एक तो आईसीयू और वार्ड में बहुत कन्फ्यूजन रहती है सबको कि आईसीयू ज्वाइन करे या वार्ड। क्या आपको भी ऐसे ही कन्फ्यूजन रहती है? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज की वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। 10 मिनट के लिए अपनी जगह पे बैठ जाओ, हिलना नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आपको हॉस्पिटल ज्वाइन करना है या हॉस्पिटल ज्वाइन करने जा रहे हो तो कौन सी चीज़ें हैं जो आईसीयू में आपको मिलेगी, क्या है जो वार्ड में आपको मिलेगा, आईसीयू बेटर है या वार्ड बेटर है, ये आप खुद चूज़ करना। मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा क्योंकि मैंने आईसीयू में भी काम कर रखा है, वार्ड में तो खैर नहीं करा, लेकिन वार्ड में मेरे बहुत सारे दोस्त करते हैं और मुझे पता है, और मैं पिछले 8 साल से हॉस्पिटल में यही कुछ कर रहा हूँ। तो चलिए दोनों का एक एक करके कंपैरिजन करते हैं, वार्ड का और आईसीयू का। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, अगर आप वार्ड में काम कर रहे हो तो आपको आईसीयू वाला स्टाफ बिल्कुल बेकार लगेगा, और वही अगर आप आईसीयू के स्टाफ हो तो आप सोचोगे ये वार्ड वाले को कुछ नहीं आता यार। चलिए ये तो एक अलग चीज़ होगी, अभी हम कंपैरिजन करते हैं दोनों का। सबसे पहला नर्स पेशेंट रेशो। आईसीयू के अंदर जो नर्स पेशेंट रेशो है ये है 1:1 या फिर 1:2। 1:1 मतलब एक वेंटी वाला पेशेंट, 1:2 मतलब एक वेंटी और एक स्टेबल पेशेंट। स्टेबल ऑक्सीजन पे हो सकता है, खैर आईसीयू में स्टेबल तो नहीं होते, लेकिन मतलब जो वेंटी पे नहीं है उसको हम स्टेबल मानते हैं। तो अगर ऑक्सीजन पे है तो एक वो पेशेंट और एक वेंटी वाला पेशेंट। वही वार्ड के अंदर जो नर्स पेशेंट रेशियो है ये है 1:6, जो कि बिल्कुल मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, लेकिन ये होती कहीं भी नहीं है। 1:6 से 1:10 तक जाती है। 10 से मैंने 12 भी देखी हुई है। 1:12 और 1:6 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 6 मिनिमम है, 12 मैक्सिमम है। 12 से ऊपर नहीं जाओगे, 6 से नीचे नहीं आओगे, लेकिन फिर भी आप मान के चलो कि 1:7, 1:8 तक तो वार्ड की है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है हेक्टिक कहाँ पे ज़्यादा होता है। आईसीयू के अंदर दिन में ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है, वार्ड के अंदर दिन में बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। क्यों? इसका रीज़न ये है, आईसीयू के अंदर आप 1:1, 1:2 होता है और आप बेड साइड ही रहते हो, आपके डॉक्टर भी बेड साइड रहते हैं और इवन आपके सीनियर भी बेड साइड रहते हैं। तो इसमें ये फ़ायदा है, आप जूनियर हो, आपको राउंड करवाने की टेंशन नहीं है क्योंकि आपके सीनियर है या आपके डॉक्टर है करवाने की। तो वहाँ पे डॉक्टर्स इतने आते रहते हैं कि आपको ही राउंड्स करवाना रहता है। ऐसे करके आप फाइलें पकड़ लेते हो, जैसे मान लो ये ऐसी वाली 5 फाइलें आप ऐसे पकड़ोगे, ठीक है, डॉक्टर के पीछे पीछे घूमते रहो, तो देखो डॉक्टर कहाँ जाता है, किधर जा रहा है, उसके पीछे पीछे आप भी भागते रहो, उसको पेशेंट्स के बारे में बताते रहो, फाइलें चेक करवाते रहो। तो मेरे हिसाब से वार्ड बहुत ही हेक्टिक है, और मैंने एक ही बार वार्ड में काम करा और मेरे कानों को हाथ लग गए कि मैं कभी भी वार्ड में नहीं जाऊंगा। मतलब वो भी मैं पुल आउट हुआ था, इतना ज़्यादा काम है। पहला या फिर नया जब बंदा वार्ड में जाएगा ना, उनको अपनी फाइलें ही नहीं मिलेगी, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। 7 पेशेंट मेरे पास है और मुझे अपनी फाइलों का ही पता नहीं है। एक डॉक्टर इधर से आ रहा है, वो उठा के ले रहा है, ऑर्थो वाला आ रहा है, न्यूरो वाला आ रहा है, गैस्ट्रो वाला आ रहा है, कोई भी आगे फाइल इधर से उठाता है उधर छोड़ देता है और हम बस फाइलें ढूंढते रहते हैं। ये मुझे बहुत ही गंदी चीज़ लगती है, तो इसलिए मुझे वार्ड बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप वार्ड में करते हो तो उसके लिए आप गुस्सा मत करना, लेकिन मुझे सच में वार्ड अच्छी नहीं लगती है ना। तो ये तो हो गया हेक्टिक कहाँ पे ज़्यादा है। तीसरी जो चीज़ है नाइट का, अगर काम की बात करें ना, तो आईसीयू में नाइट के काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, वार्ड में बिल्कुल बिजी नहीं है। क्यों? क्योंकि वार्ड में कोई राउंड नहीं होना होता है रात को, लेकिन आईसीयू में ऐसा है कि रात होते ही जैसे ही दिन होता है, सब पेशेंट की ईसीजी करो, सब पेशेंट के सैंपल लो, सब पेशेंट का स्पंज करवाओ, सब कुछ करवाओ, है ना। और अगर वेंटी पे पेशेंट है तो फिर तो मान के चलो कि आप 2 बजे काम स्टार्ट करो तो आपका 8 बजे खत्म हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वही अगर आप वार्ड में हो तो आप आराम से अपना 12 बजे तक फ्री हो जाओ, काम वाम करके अपनी 7-8 फाइलें लिखो, फ्री हो जाओ, उसमें पेपर से लगा दो, उसके बाद आपका कोई काम नहीं है। सुबह पेशेंट आपके सारे चलने फिरने वाले होते हैं वार्ड में, जीडी अपने आप जाते हैं, कपड़े दे देते हैं, पेशेंट अपने आप नहाते हैं, कपड़े चेंज करके आ जाते हैं। तो आपको कोई काम नहीं है, जस्ट मेडिसिन देनी है, दैट्स इट। तो बस इतना काम है। इसलिए नाइट का काम वार्ड में सही है, लेकिन आईसीयू में बहुत बेकार है। अगर आप आईसीयू में काम कर रहे हो तो आपकी नॉलेज और आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, आपका थ्योरेटिकल नॉलेज, आपको सारे इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज और आपको जितने प्रोसीजर है उनकी नॉलेज बहुत तगड़े लेवल पे होती है। लेकिन वही अगर आप वार्ड में कर रहे होते हो तो ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स होते हैं, कोई प्रोसीजर होता है तो आईसीयू में शिफ्ट कर दो, पेशेंट सिक होता है तो आईसीयू में शिफ्ट कर दो, सर्जरी करनी है तो आईसीयू में शिफ्ट कर दो, सर्जरी के बाद पेशेंट आए तो आईसीयू में शिफ्ट कर दो, पेशेंट कोड ब्लू हो गया तो आईसीयू में शिफ्ट कर दो, आरआरटी हो गया आईसीयू में शिफ्ट कर दो, हर चीज़ के लिए आईसीयू में शिफ्ट कर दो। तो इस चक्कर में क्या होता है, वार्ड वाले जो स्टाफ है थोड़े से नॉलेज के मामले में कम होते हैं आईसीयू वाले के। बाकी ऐसा नहीं है कि नॉलेज के मामले में वार्ड वालों को नॉलेज कम होती है, आप अपनी पढ़ाई करके बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हो। मैंने बहुत सारे वार्ड के स्टाफ देखे हैं जो कि अपने गवर्नमेंट के एग्ज़ाम क्लियर
करके बैठे हैं, है ना। तो वो क्यों करके बैठे, ये नहीं कि उनको नॉलेज कम है, उन्होंने पढ़ाई कंटिन्यू करी है। तो अगर आप पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर रहे हो और आईसीयू वाला भी कंटिन्यू नहीं कर रहा है, तो फिर दोनों के मुकाबले में आईसीयू वाले को नॉलेज ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन वार्ड वाले को कम। लेकिन वार्ड वाला पढ़ाई कर रहा है तो उसकी नॉलेज बढ़िया हो जाती है। अभी अगर सैलरी का डिफरेंस देखें, ऑब्वियसली आईसीयू वाले को ज़्यादा सैलरी मिलती है। सैलरी तो मतलब देखो, एज ए फ्रेशर 2 स्टाफ आए हैं, दोनों को मान लो 22 हज़ार रुपये सैलरी लगी है। अब वार्ड वाला जो स्टाफ है उसकी तो 22 हज़ार है ही है, आईसीयू वाले की भी 22 हज़ार है। लेकिन जब वो आईसीयू में लग गया, काम करना स्टार्ट कर दिया, 1500 से 2000 रुपये आईसीयू का अलाउंस होता है किसी भी क्रिटिकल एरिया में आप जाते हो। तो अभी अगर 2000 अलाउंस मिल गया तो वार्ड वाला रह गया 22 हज़ार रुपये, आईसीयू वाला चला गया 24 हज़ार रुपये। अभी 1 साल दोनों ने काम कर लिया। अब 1 साल के बाद दोनों फोर्टिस हॉस्पिटल में ज्वाइन करने जाते हैं। तो जो वार्ड वाला है उसको सैलरी अराउंड 25 हज़ार तक मिल जाएगी, 22 से सीधा 25 हज़ार या 26 हज़ार तक मिल जाएगी। लेकिन वही जो आईसीयू वाला बंदा है उसको 27-28 हज़ार तक मिल जाएगी, प्लस आईसीयू में ज्वाइन करने के बाद फिर से और 2000 अलाउंस। तो देख रहे हो कैसे पैसे बढ़ते हैं आईसीयू के अंदर। तो अगर ड्यूटी खत्म करके निकलने की बात करें तो जो आईसीयू वाला होता है वो बस अपने 2 पेशेंट को ओवर देता है और निकल लेता है। वही जो वार्ड वाला होता है वो अपने 10 पेशेंट का ओवर देना होता है या 8 पेशेंट का ओवर देना होता है। अपने पहले तो स्टाफ को देना है, फिर अपने सुपरवाइजर को ओवर देना है। तो इस चक्कर में वो हमेशा लेट हो जाते हैं बेचारे, है ना। तो बाकी आईसीयू और वार्ड अगर दोनों का ही आप ऐसे कंपैरिजन देख रहे हो और आपका अभी मन कर रहा है कि यार मैं आईसीयू में ना चला जाऊँ, आईसीयू तो अच्छा लग रहा है, जिसको आईसीयू अच्छा लग रहा है आईसीयू, जिसको वार्ड अच्छा लग रहा है वार्ड, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको मैं दोनों के लिए रेडी कर दूंगा, क्योंकि मेरा तो काम ही है यही। 7 दिन के अंदर अंदर आपको इस तरीके से रेडी करूंगा कि चाहे वार्ड, चाहे आईसीयू, चाहे किसी भी मेडिकल, न्यूरो, कार्डिक आईसीयू, हर आईसीयू की, हर वार्ड की आपको मैं ऐसी नॉलेज दूंगा कि आप अपनी हर फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर करोगे, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। उसके बाद आपके ऊपर है, चाहे आप वार्ड ज्वाइन करो, चाहे आप आईसीयू, आप कहीं भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम है आपको हॉस्पिटल में लगवाना। अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करने में दिक्कत आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बैठा हूँ, मेरे साथ कॉन्टैक्ट करो। आपको व्हाट्सएप का नंबर नीचे फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पे मैसेज करके आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको जस्ट मुझे मैसेज करना है, सारी डिटेल आपको मैं वहीं पे भेज दूंगा और आप आराम से ही अपने इंटरव्यू क्लियर कर लोगे, वो भी विद इन 7 डेज। 7 डेज के अंदर ही आपको मैं रेडी करके हॉस्पिटल में इंटरव्यू के लिए भेज दूंगा। प्लस आपको रेफरेंस मिल जाएगी, प्लस आपको लाइव सेशन मिल जाएंगे, प्लस आपको मॉक इंटरव्यूज मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको रेफरेंस भी मिल जाएगी हॉस्पिटल में जाने से पहले, प्लस रिटर्न पेपर जो सबसे मेन है वो भी मिल जाएंगे। सारी चीज़ें बहुत ही कम प्राइस में मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो मुझे एक मैसेज छोड़ दो, मैं आपको बाकी की डिटेल व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो अभी अगर वर्कलोड या टेंशन की बात करें, देखो आईसीयू में हमें टेंशन ना थोड़ी सी कम रहती है, वार्ड में हमें टेंशन थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। एज ए फ्रेशर अगर हम बात करें, मैं एज ए फ्रेशर अगर आईसीयू में जाऊँगा, मेरे वहाँ पे सीनियर है, मेरे वहाँ पे टीएल है, मेरे वहाँ पे डॉक्टर है और एक ही डिपार्टमेंट में बिल्कुल सब साथ साथ में रहते हैं, ठीक है। तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है मैं उनसे पूछूंगा, इनसे पूछूंगा, अपने सीनियर कोलीग या जिससे भी पूछना है, डॉक्टर से पूछूंगा तो वो तुरंत आगे बताएंगे। वही अगर आप वार्ड में हो, आपके पास 10 फाइलें हैं, 5 फाइलें, 8 फाइलें हैं और आपको समझ नहीं आ रहा, आप इसी के पास जा रहे हो तो वो बोला अरे यार मेरे पास टाइम नहीं है भाई, अभी शुगर चेक करनी है, अभी मेडिसिन देनी है, ये करना है, वो करना है, ऐसे कर तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरा ये बता देता हूँ। तो फिर इस चक्कर में आप दूसरे के पास जाते हो, वो भी आपको जा तो काउंटर पे मिलता ही नहीं, क्योंकि उनके पास इतने पेशेंट हैं, इतने ज़्यादा बिजी हो, इधर भाग रहे, इधर भाग रहे, इधर भाग रहे। तो इस चक्कर में सारी टेंशन आपको रहती है कि कोई काम ना छूट जाए, मेडिसिन ना छूट जाए, किसी का कैनुला निकल गया तो किसी के बोलते रहो कि सर प्लीज़ मेरा कैनुला लगा दो, भैया प्लीज़ मेरा कैनुला लगा दो, सिस्टर प्लीज़ मेरा कैनुला लगा दो। आप बस इसी काम में भागते रहते हो, लेकिन आपकी कोई हेल्प नहीं करता। तो टेंशन थोड़ी सी ज़्यादा वार्ड में होती है इन कंपेरिजन ऑफ आईसीयू स्टाफ, क्योंकि आईसीयू में सब आपके साथ होते हैं। आप किसी को बोलो कैनुला लगाने के लिए, तुरंत भागा आएगा कि चल यार मैं लगाता हूँ। तो हमारे तो आईसीयू में ऐसे ही रहता है, अगर किसी की पेशेंट के कैनुला लगता है तो हम ऐसे टूट के पड़ते हैं कि जैसे कोई खाने वाली चीज़ है कि मैं करूँगा। तो मतलब अच्छा है, आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतने ज़्यादा परफेक्ट होते जाओगे। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, आईसीयू के अंदर आप रह के कैनुला लगाने में, मेडिकल आईसीयू वाले कैनुला लगाने में इतने एक्सपर्ट नहीं होते जितने वार्ड वाले होते हैं। क्योंकि मेडिकल आईसीयू में क्या होता है, इमरजेंसी से पेशेंट आता है, कैनुला लगा होता है, उस कैनुले के बाद डायरेक्ट डॉक्टर जो है सेंट्रल लाइन डाल देता है, तो आपको कैनुला लगाने का जरूरत ही नहीं होती, कैनुला लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन वार्ड में मतलब डेली नहीं तो 1 दिन या 2 दिन के बाद कैनुला खराब होता ही रहता है। तो वार्ड वाले स्टाफ कैनुला लगा के इतने ज़्यादा परफेक्ट हो जाते हैं कि अगर पेशेंट बोलेगा ये लो मेरा हाथ और कैनुला लगा दो, तो स्टाफ यहाँ से फेंक के मरेगा, कैनुला डायरेक्ट लग जाएगा, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है उनको।
और एक लास्ट चीज़ सैलरी की है जो मैंने आपको पहले ही बता दी है। अगर आप एज ए वार्ड वाले स्टाफ बन के दूसरे हॉस्पिटल में जाते हो तो कम एक्सपेक्टेड सैलरी मिलती है, लेकिन वही अगर आप आईसीयू में जाते हो तो ज़्यादा एक्सपेक्टेड सैलरी मिलती है। अभी मैंने दोनों का ही कंपैरिजन आपको बता दिया, किसी के लिए आईसीयू ऊपर जा रहा है, किसी के लिए वार्ड ऊपर जा रही है, तो अब वो आप देखो। तो ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको किस में जाना है। जिसमें भी जाना है आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरा काम है आपको रेडी करना हॉस्पिटल के लिए, वो मैं आपको कर सकता हूँ, चाहे वार्ड के लिए चाहे आईसीयू के लिए। आप जस्ट लेट मी नो और यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप इफ़ यू वांट टू जॉइन माय कोर्स, डेफिनेटली यू कैन। उसके बाद आपको ऐसे रेडी कर दूंगा 7 डेज़ में, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप रेडी हो गए, कब आप हॉस्पिटल में लग गए, कब आपकी 25,000 की सैलरी आ गई, सब सेट। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, कोई सजेशन देनी है वो भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।